नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। जिस प्रदेश में दलित और पिछड़ों वाली राजनीति होती है वहां पर ये तथ्य थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सियासत के लिए ये 100% सत्य है। यहाँ पर नेता जातिगत समीकरण के आधार पर ही कैंडिडेट को तय करते हैं और कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने से पहले इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इस बार जाति का समीकरण क्या बन रहा है और किस जाति के कैंडिडेट को अगर आप किसी पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र से उतारते हैं तो क्या वहां पर वो जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की सियासत हर दिन बदली नजर आ रही है और इस बार जो कैंडिडेट की सूची जारी की गई उसमें फॉरवर्ड कार्ड खेला गया है। फॉरवर्ड कार्ड माने सवर्ण उम्मीदवारों को रेस में उतारना। पहले चरण की लिस्ट तो सीधे यही कहानी बयां कर रही है। बड़ी बात तो यह है कि इसमें सीपीआई का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने मंगलवार की रात पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पहले आपको कुछ नाम गिना देते हैं। विक्रम से अतुल कुमार, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बढ़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह और आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह। इन नामों से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें से 16 सवर्ण हैं। अगर सत्ताधारी और बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और एचएएम यानी कि हम की बात करें तो यहाँ दोनों ही पार्टियों ने पहले चरण में 40 उम्मीदवारों में से 10 सवर्णों पर दाव लगा दिया। इसमें राजपूत बिरादरी के 5 और भूमियार बिरादरी के 5 कैंडिडेट शामिल हैं। सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पहले चरण में सवर्णों उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। ये अलग बात है कि इस पार्टी के ज्यादातर कैडर दलित और पिछड़े समुदाय से आते हैं। बावजूद इसके पार्टी ने इस चुनाव में 2 सवर्ण यानी कि भूमियार बिरादरी के उम्मीदवारों पर दाव खेला है। दरअसल मंगलवार को अचानक खबर आई कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम ठीक 5 बजे होटल चाणक्य में शेड्यूल तय हुआ। दरअसल इसी होटल में भाजपा का मीडिया सेल भी काम कर रहा है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो ये तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि एनडीए की सीट शेयरिंग पर बात हो रही है या फिर चिराग पासवान पर। हालांकि नीतीश कुमार के दबाव में ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे पहले बीजेपी अपनी कवायद पूरी कर चुकी थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आनन फानन में 31 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जताने की कोशिश भी की कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और जो उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा वो एनडीए में नहीं रहेगा। यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश की गई कि चिराग पासवान भले ही कुछ बोल ले, लेकिन बीजेपी उनकी तरफ कुछ देख ही नहीं रही है। बीजेपी सीधे नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सीट बंटवारे को लेकर था, लेकिन चिराग पासवान पर ही हर लोग क्यों बोल रहे थे, चाहे वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी के जो कद्दावर नेता हो वो। 11 मिनट तक 24 बार सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के मुद्दे पर बोला गया, क्योंकि ये बोला गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, लेकिन इन सभी चीजों पर गौर किया जाए, लिस्ट पर गौर किया जाए तो इस बार सभी पार्टियां सवर्ण वोट बैंक पर निशाना साध रही हैं। हालांकि हम बात पहले फेज की कर रहे हैं और पहले फेज में जितनी भी लिस्ट कैंडिडेट की सामने आई, सभी पार्टियों ने जो तैयारियां की उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि फॉरवर्ड कार्ड खेला जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि पहले फेज का जो समीकरण बनाया गया है उसका हिसाब किताब क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।